हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं पुष्पा मूवी के क्लाइमेक्स सीन पे रिएक्शन। आज का जो क्लाइमेक्स सीन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब पुष्पा की शादी ऑलमोस्ट सिर पे है, वो उसको शेखावत को कार्ड देने गया था और जो सब वहां पे उसने पूरा तमाशा किया ना, वो देख के हम बहुत डर गए थे। बट चलो, उसने उसकी हथकड़ी तो खोल दी थी, वो चला गया। अब आई होप कि इसकी शादी सही से हो जाए। लेट्स सी आज के क्लाइमेक्स सीन में क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जहां पर पुष्पा की शादी की तैयारियां चल रही है, वहां भंवर सिंह ने जो पुलिस स्टेशन में वो नाटक किया ना, हम तो सच में डर गए थे कि अब तो पुष्पा की शादी रह जाएगी और ये इसको जेल में डाल देगा। और जो जो तरीके से वो इतनी वियर्ड और गंदी बातें पुष्पा के लिए कर रहा था ना, पुष्पा का चेहरा देखने वाला था। तो डेफिनेटली पुष्पा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और ये कोई ना कोई तो स्टेप इसके अगेंस्ट जरूर लेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्लाइमेक्स सीन में हमें आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस क्लाइमेक्स सीन को। उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा। अच्छा, क्या? भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर मान की जी लेता था हजूरी में उनकी लग बात। गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा काहे को कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला, तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? गॉड, पुलिस वाले ने इसको यहाँ क्यों बुलाया है? आज से मैं देख के हाँ। मुझे थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन यार, सब दोनों ठीक की रहे। आत्मा घुस गए लिए। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। हुई डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। अब देख, करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे हैं नहीं। अरे यार, शिट। ओह वो फोन नो। नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाया जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी। अच्छा, ये खुद आया लेकिन है ऐसे मेरे मिलने? शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे। ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह आप बेइज्जत किए, ये मला नहीं होगा। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। हाँ, कुछ बोला ही नहीं। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा ब्रांड नहीं नहीं है, है। बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। पुष्पा यहाँ ये कुछ गेम करेगा। पलट- है ना? हाँ, ये गेम पलटने वाली है। हमें लग रहा था कि शेखावत सर ने इसको बुलाया। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई के तने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है, कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 5 और 1 6 हो गई, तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी ये चला कड़वी देगा। बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। हाँ!
हाथ पे गोली मार ली इसने। ओह शिट। माय गॉड। आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। आज भी व्हाइट शर्ट पहन के आया वो। माय गॉड। कैसे आंखों में आंखें मिला के उससे बात कर रहा है कि तुम मुझे डरा रहा था। शेखावत सर, भूतनी के हमें सड़ेले। तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांड अपनी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना। नमस्ते साहब। एमएलए भी आया है। पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ? शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, अच्छा एमएलए को मालूम माफी है। भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप सरकारी नेवले। कहाँ चलाई इसने गोली? जमीन पे चलाई। पुष्पा तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। भंवर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतर। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? हैं? चल। ओह शिट। डर तो डरा गया दिया है। यार। हाँ। करने क्या वाला है ये? अब समझ में आया? कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी। एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर ओए। सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। बात तो है। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, अरे उसने गोली छोड़ दी। फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी, मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। चल हट, आला मोटा शना। ये मार क्यों नहीं रहा पुष्पा को? अब ये कुछ करेगा। हाँ, या शायद उसमें गोली ही नहीं बची होगी। नंगा आ गया ये अपनी शादी में। और ये वो भी नंगा गया है। उस हाँ, उसके पास गाड़ी नहीं थी क्या? फिर ये जा कहाँ रहा है अब? अच्छा वो अपने घर ही आया है। वो क्या बात है। ये होता है स्वैग। बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी चुप कर। कुत्ता पहचान ही नहीं पाया बिना वर्दी के। बिना वर्दी के। हाँ, कि कुत्ते को मार देगा। कुत्ता गया।
अच्छा मतलब गोली में थी बुलेट्स। और वो बेचारी डर गई। ये चोट कैसे लगी? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या है? यार ये कैसे बैठा ना एकदम, हाँ, डर लग रहा है देख के। पैसों को आग लगाएगा क्या ये? पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था, पुष्पा फायर है। उसको समझा कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना? हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। सेकंड इंटरवल। हाँ, आई थिंक पुष्पा टू द 2। रूल। हाँ क्या क्लाइमेक्स सीन था यार, जब पुष्पा मंडप से गायब हो गया था हमें लगा कि ये कहाँ चला गया, और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद पुलिस वाले ने इसको बुलाया है या मतलब उसकी कोई चाल है, पर ये तो कोई गेम चेंज ही हो गई। मतलब उसने उसको बुलाया था पूरा डरा धमका के, एक बार को मुझे लगा शायद इसको यहाँ मार देगा ये पुष्पा, पर पुष्पा ने ये भी नहीं किया। तो वो जो पूरा सीन था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया देख। यार मतलब मैं क्या बोलूं, क्लाइमेक्स सीन के लिए हमें समझ तो आ गई थी कि जब शेखावत सर ने अपना एटीट्यूड दिखाया था ना पुष्पा को, तो लग तो रहा था पुष्पा कुछ करेगा, लेकिन एकदम से ट्विस्ट आया कि पुष्पा सारी बातें मानने लग गया शेखावत की, वो उसे गिफ्ट भेज रहा है, मुंह मांगे उसे पैसे दे रहा है। तो हमें लगा ये क्या हो गया, पुष्पा एकदम से इतना कैसे सीधा हो सकता है। लेकिन अपनी शादी के मंडप को छोड़कर जो बदला लिया ना, आई थिंक वहां से स्टोरी अब बहुत चेंज होने वाली है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पुष्पा पार्ट 2 में क्या होगा, शेखावत और पुष्पा के बीच की जो जंग है वो कहाँ तक पहुंचेगी। तो हमें तो आज का क्लाइमेक्स सीन बहुत जोरदार लगा, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन पे आप हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि क्या आप पुष्पा 2 पे हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं या नहीं। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।